तो आज बाबा की जो मुरली है 5 मार्च की है 2004 की। तो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि होली के दिन बाबा ने मुरली चलाई है। तो वास्तविकता बाबा ने होली के ऊपर कई सारी मुरलियाँ माना होली की पवित्रता, होली के अर्थ सब कुछ बाबा ने बताया है। लेकिन आज बाबा ने खास कमजोर संस्कारों को जलाने की बातें बताई। तो आज की मुरली का टाइटल है कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार आप कोटों में से कोई आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हो। ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। पहला तख्त बाबा ने बताया भ्रुकुटी के रूपी तख्त, जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त, दिल तख्त नशीन हो ना। तीसरा है भविष्य विश्व तख्त, सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। ये परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। देखो एक एक बात को फील करना कि परमात्मा मेरे दिल में है और परमात्मा के दिल में मैं हूँ। भविष्य विश्व राज्य का तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हरेक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। ये अपने आप से प्रश्न पूछना कि मैं कितना स्वराज्य अधिकारी बना हूँ और कितना अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है? कितनी बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य लिया है? याद है ना कितनी बार किया है? क्लियर याद है कि याद करने से याद आता है। कल राज्य था और कल राज्य करना है। देखो बाबा की भाषा देखो, कल और आज की ही के ऐसा स्पष्ट स्मृति में है। यह स्पष्ट स्मृति उसी आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का टर्न तो है ना। तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा है। सदा शब्द पूछ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि जब इस एक छोटे से जन्म में, छोटा सा तो जन्म है ना, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? अब आप पूछ रहे हैं कि इसी जन्म में आपका अपने ऊपर राज्य नहीं है, तो 21 जन्म का राज्य कैसे प्राप्त होगी? बाबा हमें डरा नहीं रहे हैं, लेकिन याद दिला रहे कि जितना स्वराज्य अधिकारी होगा उतना उधर मिलेगा। 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है या कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है? देखो बाबा को कौन सा शब्द याद है? ये अच्छा लगता है, सदा। अच्छा, 21 जन्म का ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहां
जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उनका भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहां भी कभी कभी। अभी अभी सदा तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा, थोड़ा, क्या पूरा अधिकार लेना है? देखो पापा को क्या इच्छा है कि सभी बच्चे पूरा अधिकार लें। एक जन्म भी कम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का? कि बनेंगे या नहीं बनेंगे क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। बनना ही है। पक्का? देखो कभी कभी हम कंफ्यूज होते, पता नहीं योग लगता है नहीं लगता है, सतयुग में आएंगे नहीं आएंगे, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बाबा तो बहुत अच्छे है, देखो हमें कितना ऊंचा उठा रहे हैं। जिसको बनना है वो हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, यह सब किस माला के मन के? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आना है। तो यह 1800 है। तो 108 को माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता ना? 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना? ये निश्चय और निश्चिंत है। ये निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? देखो ये बहुत बहुत बड़ा नशा है। दादी जानकी दादी का भी बहुत फेवरेट किया, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, कौन विश्व का राज्याधिकारी बनेगा। इसीलिए दादी हमेशा बहुत नशे से करती थी। बाबा भी बोल रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हैं ना। बोलो आप ही हो। पांडव आप भी बनने वाले हो ना। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो हर एक बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह। हर एक बच्चा वाह वाह हो ना। वाह वाह की वाह वाह। कभी वाह हो जाता है, या तो वाह और हाय, और तीसरा है क्राई। जब अभी जो परसों मुरली चली ना बाबा के, अब बाबा ने कितने बार कहा कि वाह को कट कर दो। तो बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फक्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुलाया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फक्र इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने क्या किया? बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजोरिटी सच्चाई वाले है ना। कोई कोई छिपाते भी है, लेकिन मेजोरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को भी सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, माना ईश्वर ही सत्य है। सबसे प्यारी चीज है सच्चाई। जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई होती रही, सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसीलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति के लिफ्ट का काम करती है। सबको अच्छा लगता है ना सच्चाई। पांडवों को अच्छा लगती है। ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। तो इसलिए सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाए है, तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ। बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को भी सच्चाई अच्छी लगती है।
जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना भी बहुत सच्चा होगा, बहुत असहज होगा। क्यों? क्योंकि बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप को याद, जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है, तो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। क्योंकि पूरा प्यार का पापा ने खास डबल फॉरेन की विशेषताओं के ऊपर कहा। बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा 21 ही जन्मों का वर्षा लेना है। तो अभी स्वराज्य को चेक करो। आपका स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकारी प्राप्त होगा। तो चेक करो कि जैसा गायन है, एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान समय की स्थिति में सदा एक राज्य है। एक राज्य का अर्थ बाबा ने आगे बताया है। एक राज्य का अर्थ है स्वराज्य। क्योंकि कभी कभी माया का राज्य माना पर का राज्य भी आ जाता है। इसलिए कभी कभी माया का राज्य अगर आता है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन नहीं। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते। कभी माया का भी, कभी स्व का। ऐसा कभी होता है कि ऊपर नीचे, कभी माया का राज्य होगा, कभी स्व का राज्य होगा। इसीलिए समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है। हुआ नहीं, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म। धर्म का अर्थ धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? क्योंकि मुरली होली के ऊपर चल रही है ना, तो बाबा फिर से अपने उस होली के अर्थ का क्या अर्थ है? होली माना पवित्रता। तो उसी अर्थ में बाबा ने कहा कि विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है, संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। चेक करो क्यों? क्योंकि समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसीलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया के ऑर्डर चलाती है। देखो बाबा ने कितनी बार श्रीमत में बाबा ने कहा कि क्या आपको चलाते हैं? परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले हैं, माया के लॉ और ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो कि सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे। क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहां नहीं भरने। वहां मना सतयुग में नहीं भरने, संस्कार कहाँ भरने हैं? बाबा कहते कि ये हमारे रिहर्सल चल रही है ना संगम पर, यहाँ ही भरना है। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। अतीन्द्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है। क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड।
बाबा क्या बोल रहे हैं? सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति। देखो आज बाबा थोड़ा सा सतयुग का भी सर्च रिहर्सल करना। बाबा ने क्या कहा है? सतयुग में कैसी शांति है? अटल शांति। विजुअलाइज करना, हाँ इस अटल शांति में हम पहुंचे हैं, जहाँ पर अखंड शांति है, जहाँ पर अखंड संपन्नता है। तो ऐसी दुनिया में हम अभी पहुंचे हैं, ऐसा अनुभव कर। क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा है क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। तो सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति से संपन्न हूँ तो उसकी निशानी क्या? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो। सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनने वाले हैं। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य संसार बनेगा। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या चाहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो ये सब अपने संस्कार में चेक करो। जैसे बाबा ने अभी लेटेस्ट मुरली में कहा ना कि आपका स्लोगन क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। या तो स्लोगन को चेंज करना है क्या? पहले विश्व को चेंज करेंगे फिर स्वयं को, ऐसा तो नहीं ना? तो इसके लिए बाबा ने कहा कि चेक करो कि इस ये संस्कार अपने में चेक करो। तो समझ, इससे समझ जाएगी कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे हूँ या पीछे हूँ। ये चेकिंग ही एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो ना? अभी तो होली मनाने आए हो। होली मनाने आए हो, अच्छा। होली के अर्थ को वर्णन किया है ना? तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हो मधुबन वाले साथ में है। तो यह भी बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए चाहे दिल्ली से आए हो, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो ना? मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना? तो चाहे सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हो, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हो, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हो। हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो हाथ, तो बाप दादा बताए। हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है? करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया। ऐसा ही नहीं है कि हाथ उठाना है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना? तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। मेजोरिटी देखने में आता है कि सभी बाप दादा से सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाबा के प्यार के बिना तो नहीं रह सकते, और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। ये मेजोरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाबा बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन लेकिन आ गए ना? मेजॉरिटी का आवाज यही है कि कोई ना कोई संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। मैंने क्या कहा कि जो आकर्षित कर लेता है, तो ये क्या है? तो अब यह होली मनाने आए हो ना, तो होली का अर्थ ही है बीती सो बीती। होली तो
कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50% हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो तो आज के संस्कार की होली जलाओ। तो बाबा ने आज विशेष हमको ये अभ्यास दिया है कि क्या करना है, जलाना है। जो संस्कार समझते हैं कि थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक समझता है ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है, 2 प्रकार की होली होती है ना। और होली का अर्थ भी है कि बीती सो बीता, बीती सी बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई संस्कार है, ऐसा रहा हुआ है, जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कारों को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे ना कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसा सोचते हैं ना। अच्छा आ जाता है गलती से, अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हैं? संभाल के अलमारी में रख देते हैं, रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है। तो बाप के साथ अगर वो संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना मेरा बाबा 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 बस, खत्म, बिंदी लग जाए। बाबा क्या है? बिंदी है। तो बिंदी लग जाएगी ना, तो दिल से कहेंगे। बाकी ऐसे मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं आपके पास है, और कहते रखते आपके पास और कहते हो ले लो ना, ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज नहीं समझो, तब लेंगे। ऐसे थोड़े ही दूसरे की चीज ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे ना। होली, होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे तो निकल जाएगी, अंदर रख नहीं दो। क्या करे, कैसे करे, निकलता ही नहीं। यह नहीं निकलता है तो दृढ़ संकल्प करेंगे ना। जो करना है वो मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं, मन से। कोई कोई उठा, कोई कोई नहीं उठा रहे, यह नहीं उठा रहे, तो अभी से भी नहीं उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या करना है? एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, कब तक, कब तक, कब तक। दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है कि अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब परम धाम का दरवाजा कब खोलेंगे? साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ में चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे ना। चाहे चाबी ब्रह्मा बाप लगाएगा, लेकिन साथ साथी तो होंगे ना। तो अभी ये परिवर्तन करो बस, लाना ही नहीं, मेरी चीज ही नहीं है। दूसरे की, रावण की चीज क्यों रखी? दूसरों की चीज रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है। उसकी चीज आपने क्यों रखी? रखनी है? नहीं रखने ना, पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भी मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देविया और देवताएं हो, तो रहम तो नहीं आता है ना। रहम नहीं आता है ना। अपने भाई बहन इतने दुखी है, उनको दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम। तो संस्कार बदलो, तो संसार बदल जाएगा। जब तक संसार नहीं बदले हैं, तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? तो बाबा ने खास आज हमको सभी को होमवर्क दिया है
कि संस्कार बदलो तब संसार बदलेगा। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशील विशेष आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा रहम दिल बल। देखो बाबा किन किन को याद याद प्यार दे रहे हैं। सदा सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सबकी तरफ से भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो ऐसे हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे और बाबा को थैंक्स बोलेंगे वतन में जाकर। ओम शांति। भाई जी ने बहुत अच्छा योग भी करवाया और मुरली भी पढ़े। थैंक यू भाई जी। अभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने सारी मुरली कमजोर संस्कारों का संस्कार करने के बारे में बताया है। तो पवित्रता इसमें मुख्य है। बाबा ने बोला है कि पवित्र बनो, और बाबा ने बोला कल राज्य किया था, कल राज्य करना है, याद आता है। तो हम ही थे। बाबा ने बोला हमारे 3 तख्त हैं। एक तो भ्रकुटी तख्त नशीन, एक परमात्म दिल तख्त नशीन, और तीसरा है भविष्य विश्व का राज्य तख्त। तो सबसे पहले तो स्वराज्य तख्त नशीन होना है। अपनी मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल करना आना चाहिए। बाबा ने बोला स्वराज्य अधिकारी बनो। तो अपने संस्कार जब चेंज करेंगे तभी संसार परिवर्तन होगा, क्योंकि ये हमारा लोगो है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अगर कोई भी कमजोर संस्कार रह गया है, चाहे कितने भी परसेंट है, 5%, 10%, whatever, उसको आज जला दो। पहले 2 तरह की होली बताई, एक जलाने वाली, एक रंगने वाली। तो होली के बाबा हमेशा 3 अर्थ बताते हैं। होली मतलब पास्ट इज पास्ट, जो हम बीत थोड़ा गया। सा दूसरों को भी थोड़ा सा ओके, थैंक यू। सभी अपना अपना पॉइंट्स बता दीजिए जितने भी ग्रुप में है, ताकि हमको लास्ट में 10 मिनट मेडिटेशन भी करना मनसा से। आज मेघा ओम बहन। शांति। आज बाबा ने सच्चाई के ऊपर अटेंशन दिया है। जो भी सब सच्चे होते हैं, सफाई उनको क्लीन एंड क्लियर रहता है। सच्चाई की विशेषता बाबा कहते हैं कभी नहीं छोड़ने की। बाप दादा को सच्चाई के प्रेम की रस्सी खींचती है। बाप सत्य है तो सत्य की याद तो सब उसको ही जल्दी आती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं ना, तो जो सत्य बोलता है तो उसको कुछ पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ती कि एक झूठ बोलने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। वैसे कुछ करना नहीं पड़ता, वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज हो जाता है।
बाबा कहते हैं कि सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है, इसलिए बाबा को सच्चाई बहुत प्रिय है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संस्कार बदल नहीं सकता। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सभी को रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप सबको पता है कि कई हम मुरली सुनते हैं, तो कम से कम एक पॉइंट तो आपको बताना, क्योंकि वही पॉइंट आपको जीवन में धारण करना है, क्या करना है, ताकि आपको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए। क्योंकि देखो कि अभी तक हम यूट्यूब पे इतने क्लासेस सुनते हैं, तो केवल हमें सुनना नहीं है, हमें थोड़ा सा बोलना भी है। क्योंकि हम कैसे हो गए कि कई माताओं को हम देखते हैं कि एक क्लास छोड़कर दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास, बहुत कुछ हम सुनते हैं। तो इस अव्यक्त मूल्य का क्लब का विशेषता ही यही है कि हमें केवल सुनना नहीं है, हमें अपना बाबा के जो पॉइंट अच्छे लगे वो भी आप जरूर जरूर बताना, ताकि आपको भी थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और पॉइंट कैसे सुनाना, बहुत विधि से, कैसे आपने उसको जीवन में धारण किया, ये भी अगर आप बताएंगे ना तो सबको उसको फायदा होगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो एक धारणा पे चेक करने के लिए कहा है कि एक राज्य के लिए हमें कौन कौन सी धारणाएं रखनी, तो इसमें विशेष जो पवित्रता की धारणा है, तो पवित्रता जो हमारा मूल स्वभाव भी है, और ये हमें सब आत्माओं का जो हमारा पवित्रता पे जो ब्रह्मचार्य जो बाबा ने बताया है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य ही नहीं है, किंतु मन वचन कर्म से भी हमें पवित्र रहना है। तो पवित्रता जब रहती है तो यहाँ पे मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताती हूँ। पवित्रता से क्या होता है, तो सुख और शांति, और अगर ये जीवन में आ जाए सुख और शांति जब महसूस होती है, तो हमें कहीं पे भी कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि यही एक जो धारणा है सबसे इम्पोर्टेंट जो बाबा ने बताई है। ये दृढ़ संकल्प अगर हम कर ले तो हमारा एक राज्य जो बाबा ने बताया कि सबसे पहला स्वराज्य अधिकारी जो है संपूर्ण, इसको चेक करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, अगर इसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के हमारे में रख देते हो, रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल से नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना, तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस खत्म, बिंदी लग जाएगा। बाबा क्या है? बिंदी, तो बिंदी लग जाएगी दिल से कहेंगे तो। ओम शांति। ओम शांति। आवाज सुनाई दे रही है ब्रदर? ड्राइविंग? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है जी सिस्टर? हाँ जी सिस्टर। अच्छा, बाबा ने आज कहा कि होली का रियल मीनिंग बताया है कि होली माना हमारे पुराने संस्कारों को जला देना है, क्योंकि जली हुई चीज वापस बॉर्न नहीं होती है। तो फिर वो पुराने संस्कार कौन से हैं? अब हम जब भी कोई भी सिचुएशन में आते हैं तो उसका बाद में रियलाइज होता है कि हमने ये गलती की है और इस वजह से की है। तो वो जब भी सूक्ष्म चेकिंग करते हैं ना, तभी पता चलता है कि अभी भी हमें पर्टिकुलरली मैंने कि वो संस्कार अभी गया नहीं है। तो बाबा ने उसका रीजन भी बताया है कि वो ड्यू टू
कंटेंट नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। वो असंतुष्टता की वजह से वो पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि होली वर्ड का मीनिंग मुझे अच्छा लगा बाबा ने जो बताया। ओम शांति। बाबा कहते तुम मर्सीफुल देवी देवताएं हो ना, तो तुम्हें रहम नहीं आता है अपने दुखी भाई बहन को देखकर? उन्हों को देखकर अगर हम रहम नहीं आता है ना रहम, तो अपने संस्कार को बदलो। जब तक तुम अपने संस्कार को नहीं बदलते तो संसार नहीं बदल सकता है। और बाबा कहते ये कहना भी बाबा का सही है, जब तक हम संस्कार अपने नहीं बदली करते तब तक हमारे संकल्प भी सारे विश्व तक नहीं पहुंचते हैं। जो हम मनसा सेवा करते हैं, तो हमारी मनसा सेवा के लिए भी किसी के प्रति घृणा भाव या निगेटिव नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो जल्दी जल्दी हमारे संस्कारों का भी परिवर्तन होगा और साथ साथ विश्व का भी परिवर्तन होगा। ओम शांति। तो इसलिए बाबा का कहना है कि मनसा सेवा करो, स्वयं भी परिवर्तन करो और विश्व को भी परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, दीदी आवाज आ रहा है? हाँ जी आ रहे, बोलिए हाँ सिस्टर। जी दीदी, आज बाबा ने जो मेन बात बोले कि बाबा ने बोला कि हम भविष्य की परिकल्पना तो करते हैं कि भविष्य हमारा, हम देवी देवता बनेंगे, ये कर होगा ये होगा, लेकिन बनेंगे तो सही, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? तो उसके लिए हमें अभी से अपने, सबसे पहले तो अपने संस्कारों की चेकिंग करनी है। मानो छोटा सा भी एक संस्कार है ना, तो बाबा ने इस होली पर बाबा ने बोला कि उसको अभी विदाई दे दो। ठीक है, रंगों की होली मनाओ, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले आप अपने जो संस्कारों की चेकिंग करो, और जो भी संस्कार है उसकी अभी जब विदाई देते तो भविष्य, और अभी से ही आपके जो भविष्य के संस्कार है, जो बनने वाले देवताई संस्कार है, वो अभी हमारे में दिखाई देने चाहिए, क्योंकि संस्कार अभी यहीं पर ही भरने हैं, वहां पर तो नहीं भरने हैं। तो क्योंकि यहाँ की का ही पुरुषार्थ हमारा भविष्य जो प्रारब्ध बनेगा, तो उसके लिए बाबा ने बोला कि सुख है, शांति है, संपत्तिवान है आप, ये सभी चीजें हैं अभी आप में। तो सुख अभी साधनों के आधार, जो साधनों के आधार पर हम कहते हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन उसका आधार आपके, जो आपके पास साधन, वो भी ठीक है कि बाबा के द्वारा ही हमें इस समय वो मिले हुए हैं, लेकिन उसका आधार साधन तो नहीं है, क्योंकि ये अल्पकालिक सुख है। साधन खत्म तो सुख भी खत्म। तो हमें जो है अतीन्द्रिय सुख में रहने हैं। तो उसके लिए बाबा ने बोला है कि वो जो अतीन्द्रिय सुख है वो साधनों के आधार पर नहीं है। ये जो चीजें हैं, ये जो बाबा से मिली हुई जो अविनाशी चीजें, अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती कभी कभी। तो बाबा ने उसके लिए बार बार सदा, क्या सदा, बाबा को सदा ही चीज जो है, निरंतर चीज अच्छी लगती। तो बाबा ने बोला कि इसके ऊपर मेन अगर आप अटेंशन देते हो तो आपका भविष्य जो है वो निश्चित है, और आप स्वराज्य अधिकारी भी उससे बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसके लिए मैं जरा ऐड करना चाहती हूँ। जनवरी 18 2004 मुरली में बाबा ने बताया था, स्वराज्य अधिकारी का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ति दिखाने का दर्पण है। सो बाबा इस मुरली में बाबा बताइए, सो आपका दर्पण आपको देखो, आपका साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि जब हम वो नारायणी नशे में रहते हैं ना, तब इजीली हमारा पुराने संस्कार को नया संस्कार में बदल सकते हैं। इसलिए बाबा वो नया संस्कार ही यही है, अतीन्द्रिय सुख और शांति और संपत्तिवान बनने का। सो इसलिए हम बार बार यही संकल्प करना है, मुझे ही बनना है। जब हम दृढ़ संकल्प करते रहते हैं और नारायणी नशे में रहते हैं ना, सो हम सब इस संस्कार को फील कर सकते हैं। सो यही एक विधि है पुराने संस्कार को बदलने का। ओम शांति। दीदी, अपने संस्कारों को भी अगर हम एक ग्रुप में भी अगर शेयर करते हैं, तो उससे भी हमें एक दूसरे के साथ मिलकर ना ये चीज हमें पावर मिलती है। कि जैसे अब मेरे में संस्कार है कि मैं बहुत जल्दी फीलिंग में आ जाती हूँ,
तो मेरा अभी उसके ऊपर पुरुषार्थ तो है, लेकिन जिस समय तो उसके ऊपर अटेंशन रहता है उस समय तो हो जाता है, लेकिन जरा सी उसके ऊपर जो जरा सा अटेंशन खत्म होता है तो फिर वापसी में कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो बहुत जल्दी ये कि बाबा ने वही बोलते हैं ना कि इतना कमजोर इन संस्कारों को अभी से ही आप पहचानो और उसको खत्म करें। तो यही हमारा स्वराज्य कि अपने ऊपर राज्य करना सबसे पहले हमें। ओम शांति। हाँ जी। इसके लिए जब अपने आप को लक्ष्मी या नारायणी नशे में रखते हैं ना, सो हम सोच सकते हैं जब बिलीव एंड बिहेव लेके लक्ष्मी या नारायण जब हम ऐसा करते हैं ना, जो हम सोच लाइक वेदर वो लक्ष्मी ऐसा सेंसिटिव बनती है क्या, सो ऐसा लाइक ऐसा थॉट्स बना के वी कैन कन्वर्ट इट। ये भी एक बहुत अच्छा विधि है, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ओम शांति। इससे दीदी एक तो दूसरों के भी एक्सपीरियंस जो है, भाई बहनों के एक्सपीरियंस कि कैसे उन्होंने इसके ऊपर जीत पाई, तो मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा ये जो फीलिंग है ये मुझे भी बहुत तंग करता है, मुझे भी मेरे साथ साथ मैं तंग होती तो इवन है कि दूसरे भी मेरे से इस चीज से तंग होते हैं, तो मैं इसके ऊपर अपना जो है अपना अभी इस समय अटेंशन देना चाहती हूँ। तो और भी भाई बहनों की अगर एक्सपीरियंस है, उन्होंने जीत पाई है, तो प्लीज शेयर करें वहां पे। सिस्टर, इसके बाद में मुझे अब एक्सपीरियंस शेयर करना है कि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा सिचुएशन एनकाउंटर हुई, तो फिर वो तो मुझे बार बार याद आती है, और वो सिचुएशन जो कुछ कहा उन्होंने, तो फिर मैं अभी आज से मैंने क्या किया है कि जब भी आई नो कि अभी ये आत्मा का चेहरा मेरे सामने आ रही है, कुछ बात आ रही है वो सिचुएशन वाली, तो मैं तुरंत ही देवी का रूप बन जाती हूँ और हाथ से और मेरे नैनों से उसको दृष्टि दे रही कि ये भी पवित्र आत्मा, ये भी महान आत्मा है। तो इट्स वर्किंग, एवरी टाइम होता है तो मैं वो बार बार इमर्ज कर लेती हूँ अपना स्वरूप, तो इट्स हेल्पिंग, सो यू माइट वांट टू ट्राई दैट। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। जी बहुत एक्सपीरियंस कीजिए अपने ऐसा, जब करते हैं ना एक्सपीरियंस, तब आपको समझ में आ जाता है कि ज्ञान की वैल्यू कितना है। कभी कभी हम केवल सुनते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू का पता तब चलता है जब आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसे यूज करते थे। जैसे भी दोनों दीदियों ने अनुभव बताया ना, तो देखो ऐसे संस्कारों के ऊपर भी प्रैक्टिकल में करना है। मैं भी कभी कभी संस्कार परिवर्तन नहीं होता है ना, तो बाबा का बहुत यूज करता हूँ, है ना, बहुत बाबा का यूज करना, तब वो संस्कार परिवर्तन भी होगा। तो इस प्रकार ये बाबा का यूज करना माना बाबा के ज्ञान का यूज करना, कोई पॉइंट का यूज करना। हमारा ये जो आउटपुट है ना, वो है कि हमें सक्सेस होना है। भले आप विधि कौन सी भी यूज करो, नो डाउट कि सबकी विधि अलग अलग होती है। जैसे अभी कहा ना कि उन्होंने अपनी देवी का स्वरूप ही किया, पता नहीं कि और किसी का विधि अलग होगी, लेकिन एक उसका रिजल्ट है निकालना चाहिए। ओम शांति। बाबा एक मुरली में भी कहते हैं, अगर ऐसे कोई के संस्कार अगर आपसे नहीं मिलते जुलते, आपको नहीं अच्छे लगते, तो तुरंत उस वक्त याद करना कि हमारा अनादि संस्कार कौन सा है, बाप दादा के संस्कार कौन से है। अगर तुरंत उस वक्त ये पॉइंट याद आ जाएगी तो हमारा एकदम जो क्रोध का या जो भी कुछ मन में संकल्प आते तुरंत फुल स्टॉप हो जाते हैं और अपने अनादि संस्कार बाबा के संस्कार याद आने लगते हैं। तो ये विधि भी अच्छी। ओम शांति। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। भाई जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मुझे ये बोलना था कि हम आज का होमवर्क भी, हाँ आपने बता दिया। हम आज से हम बाबा को सच्चाई से अपनी कमजोरी को बताएंगे और मन बुद्धि को खाली करेंगे, और कल सारा दिन हम हम नशे में रहेंगे कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। सो कुछ भी हो जाए, वाई और हाय नहीं, वाह वाह। ओम शांति।
मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति इस अकाल तख्त में विराजमान हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कार का मालिक हूँ। मैं आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़ अपने प्रकाशमय कायधारी फरिश्ते के चमकीली ड्रेस पहनी हूँ। मेरे आंखों से लाइट, मेरे मस्तक से लाइट, मेरी अंग अंग से लाइट निकल रही है। मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते उल्टा कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हूँ। मेरे सिर पर स्वयं सर्वशक्तिवान शिव बाबा की छत्र छाया है। शिव बाबा से निरंतर सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। मुझ आत्मा से सर्वशक्तियों की किरणें निकलकर विश्व की सर्व आत्माओं तक पहुंच रही है। मैं सबको पावन बना रही हूँ। सबको संपूर्ण पवित्रता की गुड फीलिंग करवा रही हूँ। विश्व की सर्व आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख, अटल अखंड शांति, आनंद, शक्ति की गहन अनुभूति करवा रही हूँ। विश्व की सभी आत्माएं संतुष्टता का फीलिंग में स्थित हो गए।
मैं फरिश्ता नीचे की ओर आ रही हूँ। इस साकार लोक में साकार शरीर धारण किए मैं आत्मा अपनी स्वराज्य अधिकारी का नशे में उपस्थित हो गई। ओम शांति 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 ही। इस इवनिंग सेशन में आप जुड़ने के लिए सभी को थैंक यू सो मच। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति।